चारों तरफ आजकल प्राइवेट कॉलेजेस ही कॉलेजेस हो रखे हैं। किसी की फीस 10 लाख पर ईयर है, किसी की 20 लाख और कुछ कॉलेजेस की तो 30 लाख प्लस जा रखी है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इतनी फीस लेने के बाद भी कॉलेजेस दे क्या रहे हैं। और इसी भीड़ में आता है शिवनाथर यूनिवर्सिटी। इंटरनेट पे लोग बोलते हैं इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइवेट कॉलेज है। सच में या बस मार्केटिंग है? आज के वीडियो में हम इमोशन नहीं डेटा के साथ बात करेंगे। प्लेसमेंट्स को आरओआई के साथ समझेंगे एंड साथ ही साथ लोन लेना वर्थ रहेगा क्या, स्कॉलरशिप्स कितनी मिलती है और लास्ट कंक्लूजन किसे इसमें एडमिशन लेना चाहिए और किसे नहीं, इन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। शुरू करते हैं ओवरव्यू से। शिवनाथर यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश हुई थी 2011 में, जिसके फाउंडर है मिस्टर शिवनाथर, जिन्होंने HCL ग्रुप स्टार्ट किया। शिवनाथर यूनिवर्सिटी के वैसे तो टोटल 2 कैंपसेस हैं। एक आपका दिल्ली एनसीआर में मिल जाता है एंड दूसरा इसका चेन्नई कैंपस है। दिल्ली एनसीआर इसका मेन कैंपस है, 286 एकड़ का लश ग्रीन कैंपस मिलता है प्रीमियम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। एंड वहीं चेन्नई की बात करें कि ये इसका न्यू कैंपस है, 2018 में स्टेब्लिश हुआ है। 100 एकड़ का इसका कैंपस मिलता है। अभी भी इसका ना ग्रोथ फेज चालू है। आज की वीडियो में मेन कैंपस पे थोड़ा ज्यादा फोकस रहेगा। मोड ऑफ एडमिशन पे आते हैं। एसएनयू में एडमिशन लेने के टोटल 5 वेज हैं। पहला आता है जेईई मेंस, इससे आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा इनका अपना एंट्रेंस होता है एसएनयू सेट एंड एपीटी, उसे भी अगर आप देते हो तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। अगर आप इनके सेट और एसीटी देने वाले हो उसके बेसिस पे भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। फिर आता है सीयूईटी, हर साल काफी लोग सीयूईटी देते हैं तो उसके बेसिस पे भी आपका एडमिशन हो जाता है। इसमें एक चीज ध्यान रखना, इस केस में ना आपका एक इंटरव्यू राउंड भी होता है। अगर पॉपुलैरिटी वाइज देखें तो एसएनयू सेट एंड जेईई मेंस इसका सबसे पॉपुलर मोड ऑफ एडमिशन है। बाकी एग्जाम्स तुमने अगर दिए हो तो ठीक है, नहीं तो अलग से देने की नीड नहीं। अब चलते हैं सीधे एनआरएफ रैंकिंग की तरफ। 30 सेकंड्स में फटाफट समझेंगे, इसको अपन ज्यादा खींचेंगे नहीं। एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है सिर्फ इसलिए, शिवनाथर यूनिवर्सिटी को कई टाइप की रैंकिंग यहाँ पे मिल रखी है, लेकिन एनआरएफ की अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग कैटेगरी में इसके पास फिलहाल कोई भी रैंकिंग अभी नहीं है। बाकी ओवरऑल एंड यूनिवर्सिटी रैंकिंग मिल जाती है, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इसके पास एक अच्छी एनआरएफ रैंकिंग आ जाए। समझते हैं कैसे। हाल ही में एक न्यूज आती है कि एसएसएन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो कि चेन्नई में है एंड जो एसएनयू चेन्नई है, ये आपस में मर्ज होने वाले हैं बीटेक कोर्स के लिए। तो अब होगा क्या, एसएसएन चेन्नई के पास ऑलरेडी एक अच्छी एनआरएफ रैंकिंग है पहले से, जो कि 47 थी 2025 में। मर्ज होने के कारण हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर जो एनआरएफ डेटा सबमिट हो उसमें एसएनयू चेन्नई के पास अच्छी एनआरएफ आ जाए। नॉट श्योर बट ऐसा हो सकता है। ऐसा इनकेस अगर होता है तो इसकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन मुझे आज भी नहीं पता हम ये सेक्शन रखते ही क्यों है वीडियो में, क्योंकि एनआरएफ रैंकिंग कॉलेज कैसा है, उसके प्लेसमेंट्स कैसे हैं, उस चीज को जस्टिफाई नहीं करती। क्योंकि एक तरफ ये कॉलेजेस हैं जिनकी एनआरएफ कुछ टाइम में आईआईटी से आगे निकल जाएगी, और एक तरफ ये कॉलेजेस जिनके प्लेसमेंट्स बाप है लेकिन इनकी एनआरएफ उतनी अच्छी नहीं है। तो आसान भाषा में एनआरएफ को लगाओ आग, अपन बढ़ते हैं आगे। आने वाले 3 सेक्शंस मैं नहीं चाहता तुम स्किप करो, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लेसमेंट्स पे आते हैं। इस कॉलेज की ट्रांसपेरेंसी के लिए मैं फुल मार्क्स देना चाहूंगा। वेबसाइट पे इन्होंने क्लियरली दिया हुआ है एवरेज, मीडियन एंड हाईएस्ट, वो भी सेम फॉन्ट्स में। आजकल प्राइवेट कॉलेजेस क्या करते हैं, सिर्फ हाईएस्ट पैकेज को बड़े बड़े फॉन्ट्स में दिखाते हैं ताकि सबको यही लगे कि यही पैकेज मिलने वाला है सभी स्टूडेंट्स को। एवरेज एंड मीडियन पैकेज उनकी वेबसाइट पे मिलता ही नहीं। ऐसे कॉलेजेस नेक्स्ट लेवल गेम करते हैं। यूपीएस तुम्हारी बात कर रहा हूँ मैं। इस सेट्स पे आते हैं। यहाँ पे इनका एवरेज पैकेज था 10.82 लाख, जो कि अपन डिसेंट कहेंगे। इसमें जो मीडियन पैकेज था वो था 8.45 लाख। ये मुझे लगता है थोड़ा और बेटर हो सकता था। फीस से समझेगा कि ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं। वहीं इसके हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो वो गया था 54 लाख। इसके अलावा यहाँ इन्होंने टॉप 20% स्टूडेंट्स का एवरेज भी दिया है, जो कि 18.7 लाख था। वहीं अगर हम टॉप 50% की बात करें तो वो था 13.7 लाख के आसपास। ये स्टैट सिर्फ एक ही चीज बताता है कि अगर अच्छा परफॉर्म करते हो कॉलेज में तो अपॉर्चुनिटीज हैं। चेन्नई कैंपस का फर्स्ट बैच हाल ही में ही पास आउट हुआ है, तो अभी स्टैट्स अवेलेबल नहीं है इसके स्टैट्स के लिए हमें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। अगर हम ओवरऑल प्लेसमेंट्स की बात करें तो ऐसे तो डिसेंट समझ में आते हैं, लेकिन आरओआई क्या है भैया इस कॉलेज का। जितनी हम फीस दे रहे हैं आरओआई क्या निकल के आता है। तो आरओआई समझने के लिए फीस का आइडिया होना बहुत जरूरी है। एंड भाई फीस देख के ना लेजिट आंसू आ गए। इसमें कोर्स के हिसाब से फीस वेरी करती है। जो सबसे पॉपुलर कोर्स है कंप्यूटर साइंस एंड ईसी, उसकी 1 साल की ट्यूशन फीस है 6 लाख रुपए। वहीं लिविंग एक्सपेंस के साथ ये चली जाती है 8,43,500 रुपीज ओनली। इसमें वन टाइम एडमिशन फी वगैरह भी है। अगर हम टोटल 4 साल की फीस देखें तो भाई ये निकल के आती है 35 लाख रुपीज। 35 लाख 4 साल की। मैं बता दूं ये ऑलमोस्ट बिट्स पिलानी जितनी फीस है। और सिर्फ यही नहीं है, इनकी फीस अप टू 8% तक हर साल बढ़ती है, हर साल। एक बार प्रीवियस ईयर प्री ट्रेंड देख लेते हैं। 2019 में इसकी फीस थी लगभग 16 लाख रुपए हॉस्टल वगैरह मिला के। 2023 में यही फीस बढ़ के चली जाती है 23 लाख। वहीं पर अगर हम 2025 की बात करें तो ये सीधा जंप लेती है 35 लाख रुपीज। 2019 से 2023 तक लगभग 43% का इंक्रीज देखने को मिला फीस में। वहीं 2023 से लेके 2026 तक लगभग 52% का इंक्रीमेंट हुआ। ओवरऑल समराइज करें तो पिछले 6 सालों में इनकी फीस डबल से भी ज्यादा हो गई है। 2019 की बात करें तो ये जो फीस थी ये एक्सेप्टेबल थी, यहाँ तक दिक्कत नहीं थी, लेकिन हाल ही में ये कुछ ज्यादा ही हो गया। स्कॉलरशिप्स भी हैं यहाँ पे, काफी सारी हैं, 1 मिनट में देखेंगे अपन। लेकिन हुआ क्या, इतनी फीस स्पाइक से
पूरा कॉलेज का ROI हिल गया। ऐसा क्यों? क्योंकि एवरेज उतना तेजी से नहीं बढ़ा जितनी तेजी से इनकी फीस बढ़ी है। जबकि मैं कहूंगा एवरेज बढ़ना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट काफी लिमिटेड है कॉलेज की, बाकी कॉलेजेस जैसे हजारों में नहीं है। रही बात ROI की, तो वो हमेशा अपन मीडियन पैकेज से देखते हैं। इसका 8 लाख के आसपास मीडियन पैकेज है। अगर हम फीस के हिसाब से इसका ROI देखें तो लगभग 24% निकल के आता है, विच इज टू बैड। आई नो ये काफी गलत तरीका है चीजों को इस तरीके से कंपेयर करने का, बट जिसके पास यहाँ पे पैसा है उसके लिए ये चीजें मैटर नहीं करेगी, वो सिर्फ फैसिलिटीज देखेगा, जो कि ठीक बात है। मैं उनके लिए ये सब बता रहा हूँ जिनके लिए ROI मैटर करता है, जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जो कि लोन लेकर पढ़ने का सोच रहे हैं, उनके लिए बता रहा हूँ मैं। बाकी अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आगे फैसिलिटीज बताऊंगा, बहुत बढ़िया है। जो यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मेरी बात ध्यान से सुन लो। यहाँ पे बहुत सारी स्टेट एंड प्राइवेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज आपको मिलेंगी। कहाँ से मिलेंगी? स्टेट काउंसलिंग के थ्रू मिलेंगी, जिनकी फीस काफी अफोर्डेबल होती है। प्लेसमेंट्स आपको 7 से 8 लाख एवरेज एंड 7 से 8 लाख का मीडियन मिल जाता है। तो ROI जो है वो काफी सॉलिड रहता है उन कॉलेजेस में, आपके बहुत ज्यादा पैसे बच जाते हैं। यहाँ पे बिल्कुल टेंशन मत लेना, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। बस आने वाले सभी कॉलेज वीडियोस को तुम फॉलो करना, क्योंकि बहुत ऑप्शंस बताऊंगा। अब यहाँ पे हमने प्लेसमेंट देखे एंड इसकी फीस भी देखी, तो ROI अपने को जमा नहीं। लेकिन क्या हो अगर तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाए? स्कॉलरशिप इनकेस अगर आपको मिलती है तो आपके काफी ज्यादा पैसे बचेंगे एंड फिर आपका ROI वगैरह जो रहेगा वो बढ़िया हो जाएगा। तो जल्दी से स्कॉलरशिप देख लेते हैं, क्योंकि एक्चुअल में काफी लोगों के काम आ सकती है। जो पॉपुलर स्कॉलरशिप्स हैं उन्हें मैं जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली आती है स्कूल टॉपर्स स्कॉलरशिप। इनकेस आप क्लास 12th में 98% से ऊपर स्कोर करते हो एंड आप अपने स्कूल के टॉपर हो, तो यहाँ पे आपको 100% ट्यूशन फी वेवर तक मिल जाता है। यानी जो आपके साल के 6 लाख रुपए लग रहे थे वो सीधे माफ हो जाएंगे। आप स्कूल के टॉपर होने चाहिए एंड आपके 98% से ऊपर होने चाहिए। भैया मैं यहाँ पे स्कूल टॉपर नहीं हूँ, लेकिन मैंने 12th में बढ़िया स्कोर कर रखा है, तो यहाँ पे आपके लिए आती है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। अगर आपने 95% से ऊपर भी स्कोर कर रखा है एग्रीगेट क्लास 12th में, तो यहाँ पे आपको 50% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है ट्यूशन फी में। फिर अगली जो पॉपुलर आती है वो है JEE मेंस स्कॉलरशिप। 98 परसेंटाइल के ऊपर स्कोर करते हो तो 100% ट्यूशन फी मिलता है यहाँ पे आपको। 95 से 98 के बीच में अगर आप स्कोर करते हो तो यहाँ पे आपको 50% तक मिल सकता है। लेकिन एक बात, थोड़ा रुक जाते हैं, किसी के 98 परसेंटाइल से ऊपर आए, ठीक है, इन केस किसी के भी कमेंट सेक्शन में आ रखे हैं, मुझे खाली बताओ कि क्या तुम शिवनादर में एडमिशन लोगे? मुझे नहीं पता। क्या तुम लेना चाहोगे अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो? ठीक है, अगर आपको 95 से 98% तक भी अगर आपके आते हैं तो क्या आप 50% तक स्कॉलरशिप लेके यहाँ पढ़ना चाहोगे? प्लीज़ मुझे बता देना, क्योंकि मुझे थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रखा हूँ। ठीक है, किसी का 98 से ऊपर है तो प्राइवेट कॉलेज में कोई एडमिशन। फिर आती है यहाँ पे नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। अगर आपकी फैमिली एनुअल इनकम 12 लाख रुपए से कम है तो यहाँ पे आपको 100% ट्यूशन फी वेवर मिल सकता है आपकी ट्यूशन फीस पे, जिसमें आपको हॉस्टल फीस पे भी वेवर मिल रहा है। बाकी किसी भी स्कॉलरशिप पे ये नहीं होता, लेकिन इसमें है। फिर आता है यूसीड। टॉप रैंकर्स को यहाँ पे 100% तक ट्यूशन फी वेवर मिलता है अगर आप BDES कोर्स यहाँ पे लेते हो तो। ऐसे ही और भी कई स्कॉलरशिप्स हैं, आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। देखने को स्क्रीन पे भी आप सारी एक बार देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, स्कॉलरशिप मिलना इतना आसान नहीं होता। स्कॉलरशिप बहुत सारी है लेकिन आसान नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि ये 15 से भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगते हैं। स्क्रीन पे एक बार देखो, क्योंकि आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के पास इनमें से आधे डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होते। लेकिन अगर आपका इनकेस प्लान है स्कॉलरशिप लेके पढ़ने का, तो एक बार ये डॉक्यूमेंट्स देख लेना और लगे हाथ बनवा लेना। एक और चीज यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप में, जिसमें आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम 3 लाख से कम होनी चाहिए, उसमें ITR वेरिफिकेशन आपका होगा। इनकेस अगर आप ITR फाइल नहीं करते तो स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये मैंडेटरी रहेगा। और दूसरा, यहाँ पे होम विजिट और पर्सनल इंटरेक्शन भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है। तो यहाँ पे स्कॉलरशिप देते हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं दे देते हैं। बहुत सारे इनके डॉक्यूमेंट्स हैं, वेरिफिकेशंस हैं, उसके बाद ही आपको मिलती है। अगर आप यहाँ पे वैलिड हो, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल करते हो, आपको मिल जाएगी। लेकिन मुश्किल है, क्योंकि मैंने जब स्टूडेंट से बात करी ना, तो मुझे बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स मिले जिनको स्कॉलरशिप मिली है। बाकी यहाँ पे ऐसे ही स्टूडेंट्स हैं जो कि इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। मैंने ऐसे भी ट्राई किया कि भाई कोई लोन लेके पढ़ रहा है क्या, तो मुझे बहुत कम लोग मिले। एंड इसका रीजन है, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इसमें अगर हम और ऐड करें तो ये स्कॉलरशिप आपको 4 साल के लिए वैलिड रहती है। ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको इनमें से कोई भी स्कॉलरशिप मिलती है तो आप 4 साल तक उसे कंटिन्यू कर सकते हो। इन केस किसी स्टूडेंट को 100% वेवर मिल गया यहाँ पे, तो आपको 4 साल तक वैलिड रहेगा। आपका यहाँ पे जो कंटिन्यूएशन का क्राइटेरिया रहेगा वो यहाँ पे 7 CGPA है और आपकी 75% अटेंडेंस मेंटेन होनी चाहिए। बाकी कॉलेजेस की बात करें जो स्कॉलरशिप्स देते हैं, उनमें ना अक्सर 9 CGPA 9.5 CGPA तक लगता है। यहाँ पे 7 CGPA, जो कि काफी रीजनेबल है। चलते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की तरफ। देखो, ऑलमोस्ट 35 लाख इसकी फीस है, तो नो डाउट फैसिलिटीज में कोई कमी नहीं होगी। सबसे पहली और जो सबसे शानदार चीज है यहाँ पे, इनका रिसर्च कल्चर। 150 से ज्यादा एडवांस लैब्स मिलते हैं यहाँ पे, जो कि एक्चुअल में अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग चीज है। प्राइवेट कॉलेज के उससे देखें तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड क्लब्स में भी ये पीछे नहीं रहता। हर तरीके का क्लब यहाँ पे आपको मिल जाता है, चाहे वो डांस हो, म्यूजिक हो, स्पोर्ट्स हो, सब कुछ। यहाँ पे जब मैंने स्टूडेंट से बात करी तो मुझे बताया कि SNU का ना वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे इंडिया में। हर स्पोर्ट्स के लिए लेजिट अलग अलग ग्राउंड्स एंड यहाँ पे कोर्ट्स बनाए गए हैं, और एक एक दो नहीं, 3-3, 4-4 कोर्ट्स मिलेंगे। 286 एकड़ का यहाँ पे लश ग्रीन
मेन कैंपस मिलता है। 10,000 से ज्यादा ट्रीज लगाए भाई कैंपस में। ओवरऑल कॉलेज लाइफ काफी चल रहती है, क्योंकि यहाँ पे फेस्ट इवेंट्स वगैरह भी अच्छे खासे होते हैं। हॉस्टल कर्फ्यू टाइमिंग आपका 12 बजे रहता है। सैटरडे संडे आपका ऑफ रहता है। हॉस्टल यहाँ पे काफी क्लीन, मॉडर्न एंड लार्ज रूम्स के साथ आते हैं। आपको वेंडिंग मशीन्स वगैरह हर ब्लॉक में मिल जाती है। एंड सो फार वार्डन भी यहाँ पे चिल बताया गया है, मतलब ज्यादा दिक्कत क्रिएट नहीं करता। हॉर्सेस भी मिलते हैं आपको यहाँ पे कैंपस में, इनकेस किसी का पैशन हो भाई हॉर्स राइडिंग वगैरह करनी है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। स्टार्टअप इंक्यूबेटर भी है कैंपस में। जेंडर रेशियो बड़ी मुश्किल से मेहनत करके निकाला है, अच्छा है, 43:57 का रेशियो मिलता है। लास्ट पॉइंट जो मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा वो है स्टूडेंट टेक। मतलब यहाँ पे हजारों में बच्चे नहीं है फिलहाल, ठीक है, मुझे नहीं पता आगे का 2 साल 4 साल 5 साल बाद क्या होगा, बट हाँ फिलहाल बीटेक में उतनी ज़्यादा इनटेक नहीं है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। कंपटीशन कम रहता है, अगर आप फाइट मारते हो, अच्छी कंपनी आती है तो प्लेसमेंट्स बढ़िया लगने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। अगर भीड़ वाला कैंपस है, कंपनी सोच के आई है कि भाई 10 लोगों को लेके जाऊंगी, तो आपसे बेहतर काफ़ी लोग हो सकते हैं जो कि वो प्लेस हो जाए वहाँ पे। अगर इनटेक कम है, मेहनत, समझ गए ना। अब यहाँ पे चलते हैं कॉन्स की तरफ। यहाँ पे जो मैंने नीड बेस्ड स्कॉलरशिप आपको बताई, आज से करीबन 4-5 साल पहले जब मैंने लास्ट रिव्यू बनाया था एसएनयू के ऊपर, उस टाइम पे ना जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है उसमें 3 लाख से कम इनकम नहीं होनी चाहिए थी आपकी पेरेंट्स की। उस टाइम 12 लाख से कम इनकम पे भी मिलता था, तो अभी 12 लाख से इन्होंने 3 लाख कर दिया है, ठीक है, मतलब और छोटा वो कर दिया इन्होंने रेंज। तो हाँ ये एक चीज़ है, स्कॉलरशिप को पिछले कुछ सालों में काफी कम कर दिया गया है। एंड वहीं पे फीस हर साल काफी बढ़ती जा रही है और आरओआई कम होता जा रहा है। प्लेसमेंट थोड़े से मैं कहूँगा और बेटर हो सकते हैं, लाइक एवरेज है वो 13-14 लाख तक हो, मीडियम पैकेज 12 लाख के आसपास हो, तो इजीली हम ऐसे बोल सकते हैं कि इंडिया की टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आ सकता है। इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ मैं। अब एक और चीज़ यहाँ पे, इनका ना 100% रेसिडेंशियल कैंपस है, मतलब आपको कैंपस में रहना पड़ेगा हॉस्टल लेके। आप अगर उसके कैंपस के आसपास भी कहीं रहते हो ना, स्टिल आपको कैंपस में रहना पड़ेगा, जो कि आपका खर्चा 8 लाख से बढ़ा देता है। 4 साल का 8 लाख आपका एक्स्ट्रा लगता है, क्योंकि आप कैंपस के बाहर नहीं रह सकते, कैंपस में ही रहना पड़ेगा। तो ये भी एक कौन ही है। अटेंडेंस यहाँ पे 75% मैंडेटरी है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा चल जाएगा, लेकिन स्कॉलरशिप अगर आपने ले रखी है तो उस केस में 75% मस्ट है। फिर आता है यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो है वो आउटस्कर्ट्स में है, मतलब दादरी करके एक जगह है, वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी मिल जाती है। बड़ा कैंपस है तो जितनी भी बड़ी कैंपस वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको आउटस्कर्ट्स में ही मिलती हैं, क्योंकि मेन सिटी के बीच में 250 एकड़ 300 एकड़ लैंड मिलना उतना आसान नहीं होता। कुछ यूनिवर्सिटीज के पास है, लेकिन मोस्टली हम देखें तो आउटस्कर्ट्स में ही मिलती है। दिल्ली एयरपोर्ट एंड जो रेलवे स्टेशन है वो लगभग आपका 1 से 1.5 घंटा दूर है कैंपस से। लास्ट जो पॉइंट आता है वो है लिमिटेड कोर्सेज। अगर किसी को इन कोर्सेज के अलावा करना हो तो वो फिलहाल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो ये थे इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स। अब एसएनयू का जो है ना वो डायरेक्टली कंपैरिजन चलता है वीआईटी वेल्लोर के साथ। दोनों के एवरेज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन स्टूडेंट इनटेक में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वही अगर हम फीस की बात करें, वीआईटी वेल्लोर कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 में हम कहेंगे वर्थ इट है, लेकिन अगर हम एसएनयू की बात करें तो ये वीआईटी की कैटेगरी 5 से भी ज्यादा चली जाती है फीस। अगर आपका बजट कंस्ट्रेंट है थोड़ा सा तो आप वीआईटी ऑप्ट कर सकते हो, अगर आपको कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 में मिलती है तो। और अगर बजट का इशू नहीं है तो एसएनयू में भी आप एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि फैसिलिटीज वाइज टॉप नॉच है और इनटेक वगैरह भी इसकी थोड़ी कम है, तो कंपटीशन वगैरह थोड़ा कम रहेगा। इन दी एंड देखें तो दोनों प्राइवेट कॉलेजेस हैं, अपर्स दोनों में लगेंगे। अब जल्दी से इसका कंक्लूजन देख लेते हैं कि भैया इस कॉलेज में एडमिशन ले कौन रहा है और किस स्टूडेंट के लिए ये कॉलेज वर्थ हो सकता है। देखो 3 टाइप के यहाँ पे स्टूडेंट देखने को मिलेंगे। एक वो जिनके पेरेंट्स इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, एक मिडिल क्लास जो कि अपनी लाइफ सेविंग्स लगा के कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, और तीसरे होते हैं जो कि भाई पूरा का पूरा लोन लेके एडमिशन लेने की सोचते हैं। और ऐसा मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ भाई, ऐसा लेजिट रेडिट पे लोग लिख रहे हैं कि क्या मैं 30 लाख रुपए लोन लेके इसमें एडमिशन लूं। तो मोटा मोटा देखें तो ये 3 टाइप के लोग हैं। अगर आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो, आपके पास बाकी ऑप्शंस नहीं, आप एडमिशन ले सकते हो, वहाँ पे कुछ दिमाग लगाने वाला पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि फिर आपके लिए आरओआई उतना मैटर नहीं करेगा। फिर आते हैं मिडिल क्लास जो कि अपने पेरेंट्स की लाइफ टाइम की सेविंग्स लगा देते हैं। मत करो ऐसा, आरओआई बहुत सही होता कॉलेज का तो समझ में आता, मैं खुद बोलता भाई जाओ, लेकिन आरओआई कम है तो मत करो ऐसा। इन ऑप्शंस की तरफ जाओ ना, इनकी फीस भी कम रहती है एंड प्लेसमेंट्स भी आपको डिसेंट मिलते हैं। जहाँ तक आरओआई की बात करें, आप जितनी फीस देते हो और जितना आपको प्लेसमेंट मिलता है वो काफी डिसेंट होता है इन कॉलेजेस में। और एक चीज और, अगर आप एसएनयू सेट और यहाँ पे जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन लेते हो, कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपका मेन टारगेट है, तो मैं आपको बता दूं उतना आसान भी नहीं होता इसमें एडमिशन लेना। काफी लोग अप्लाई करने लगे हैं, क्योंकि ठीक है अगर आप उनमें एडमिशन ले सकते हो, उसमें अगर आपको सीट मिल रही है तो काफ़ी सारे चांसेस ऐसे हैं कि आपको काफ़ी सारे स्टेट, प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेजेस भी मिल रहे होंगे जेईई मेंस के बेसिस पे। तो एक बार आप उनमें भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपका पैसे बचाने का एक थॉट प्रोसेस है कि भाई पैसे बचा लें, आरओआई अच्छा मिल जाए, तो इन ऑप्शंस को भी आप चेक करो। आने वाले टाइम में तो वीडियोस में लाने वाला हूँ, लेकिन एक चीज़ आप इसको भी लेके चलो, जो लोन लेके, जो भाई पूरा का पूरा लोन लेके जाने की सोच रहे हैं, मेरी अगर कोई फैमिली से होता तो भाई मैं मना कर देता। इसको मैं प्रॉपर फॉर्मूला से समझाता हूँ तुम्हें, क्योंकि कई बार रहता है ना लोगों का कि भैया शिवनाथ यूनिवर्सिटी में 30 लाख रुपए का लोन लेना वर्थ इट है। ठीक है, एक ने पूछ रखा था रेडिट पे, नीड ब्रूटली ऑनेस्ट एडवाइस,
ब्रूटली मैं देता हूँ। और ये सिर्फ शिवनागर पे नहीं, सभी कॉलेजेस पे अप्लाई होगी। इनके साथ कोई और भी कॉलेज में लोन लेने की सोच रहे हो तो ये फॉर्मूला वहां लग जाएगा। कितना लोन लेना चाहिए, सबसे पहले कॉलेज का प्लेसमेंट देखेंगे। हाईएस्ट देखना है, एवरेज देखना है, मीडियम देखना है, कौन सा देखना है। हाईएस्ट 1 से 2 को मिलता है, इसको रिजेक्ट करो। एवरेज उतना एक्यूरेट नहीं होता क्योंकि ये इजीली इन्फ्लेट हो सकता है। सपोज कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा हाईएस्ट पैकेज लग गए, लाइक 25-30 लाख के पैकेजेस ज्यादा लग गए, तो एवरेज सीधा जंप कर जाता है। मीडियन मैं कहूंगा सबसे एक्यूरेट है और हम भी इसी को कंसीडर करेंगे। मीडियन मतलब होता है 50% स्टूडेंट्स को इस नंबर से ज्यादा का पैकेज मिलेगा और 50% स्टूडेंट्स को इस नंबर से कम का प्लेसमेंट लगेगा। तो अगर आप ठीक ठाक पढ़ाई करते हो तो मीडियन पैकेज आप मान सकते हो कि ये आपको मिल सकता है। अब यहाँ पे लोन फॉर्मूला समझो। आपका जो टोटल लोन अमाउंट होता है वो 1 to 1.5x होना चाहिए मीडियन पैकेज का, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये मैक्स टू मैक्स लोन अमाउंट बता रहा हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी कॉलेज की फीस 30 लाख रुपए और उसका मीडियन पैकेज है 10 लाख रुपए, तो यहाँ पे जो आपका लोन अमाउंट होता है मैक्स टू मैक्स वो 10 से 15 लाख होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। 30 लाख फीस है तो आपको 30 लाख का लोन नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। अगर हम 10 लाख रुपए मीडियन पैकेज पकड़ते हैं तो आपका इन हैंड सैलरी बनता है 60 to 65,000। तो आप जो मंथली पैसा कमाओगे उसमें से 1/3 के अराउंड आपका पूरा का पूरा पैसा चले जाएगा ईएमआई में, और ये आपको 8 से 10 साल लग सकते हैं आपको टोटल लोन चुकाने में। तो जो बाकी का बचा हुआ पैसा है उसमें आपका रेंट, खाना पीना, ट्रेवल, वो सब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और हो सकता है कि काफी दिक्कत हो जाए। इसको मैं एक प्रॉपर वीडियो बना के समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो, जो सेफ अमाउंट होता है लोन लेने का वो हमेशा मीडियन पैकेज का 1 to 1.5x होना चाहिए। उससे ज्यादा अगर आप लेते हो तो भाई थोड़ी दिक्कत हो सकती है। कॉलेज नो डाउट अच्छा हो सकता है, लेकिन एक गलत लोन अमाउंट तुम्हारी पूरी लाइफ खराब कर देगा। तो ये था शिवनागर पे एक ऑनेस्ट रिव्यू। नेक्स्ट किन कॉलेजेस पे वीडियो चाहिए मुझे कमेंट में बता देना, क्योंकि अब से लेके आने वाले 1 से 2 महीने बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी, बहुत तगड़े तगड़े कॉलेजेस कवर करेंगे। इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, पीस।